Assalamu alaikum students, I am Sham Said and we were doing chapter number 5 algebraic fractions of class 10th and now we will start our new exercise 5.3. So let's start our video. Question number 1 is 6x over x minus 11 plus 1 is equal to 3 over x minus 11. ठीक है, तो हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है और हमें ये पता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये x माइनस 11 और ये वाला x माइनस 11 यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसको मैं एक साइड पे लेके जाऊँगा। जब भी डिनोमिनेटर आपको सेम नज़र आए तो इसको एक साइड पे लेके जाएं और सॉल्व कर लें। ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही तो जाके क्या होगी -3 ओवर x माइनस 11। ठीक है, ये पूरी वैल्यू के साथ क्या साइन था, प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। ये 1 है, इसको मूव करके आप उस तरफ ले जाएं, ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू जब सेम हो तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को सेम टू सेम साइन के साथ पुट कर देते हैं। हो गया, यहाँ तक आई होप सो समझ आ गई आपको। 6 माइनस 11 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 11। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अभी हम। -x प्लस 11, ये x को एक साइड पे लेके जाएंगे यानी कि लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे हम। +x 11 प्लस 3, ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा आपके पास क्या 14। 7 इधर मल्टीप्लाई होते जाके क्या होगा डिवाइड। सो वी विल गेट द आंसर 2। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 1। Our next question is 2y over y plus 3 is equal to -4 over y minus 7। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि दरमियान में इक्वल टू है, दो फ्रैक्शन के दरमियान में। तो जब भी इक्वल टू होगा दो फ्रैक्शन के दरमियान में तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2y मल्टीप्लाई y माइनस 7 -4 मल्टीप्लाई y प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दें इसको अंदर, 2y का स्केयर -14y इज इक्वल टू -4y -12। ठीक है, अब लाइक नंबर को एक तरफ लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे। -14y, ये -4 दिया क्या हो जाएगा +4y -12, यहाँ पे 2y का स्केयर। अभी इनको सॉल्व करते हैं, जाएगा मेरे पास -10y -12 उधर जाके क्या हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। पहले कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, y स्केयर -5y। कॉमन लेने का ये मतलब होता है कि हर वैल्यू के ऊपर वो नंबर डिवाइड होगा। सबसे छोटे नंबर को हम कॉमन लेते हैं हमेशा, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है 2 है, तो 2 हर नंबर पे डिवाइड हो रहा है। 2 5 10, 2 6 12, 2 जब मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म होगी वैल्यू 2 के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y स्केयर -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3y, दो नंबर लेने हमने मल्टीप्लाई करे, 6 आ जाए और प्लस माइनस करके मेरे पास -5 आना चाहिए। तो -3 -2y, 3 2 ज़ा 6 होता है और -3 -2 -5 होता है। y -3, ठीक है, यह आ जाएगा y -3। जो वैल्यू कॉमन है उसको एक दफ़ा और जो कॉमन नहीं है उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों के इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब हम y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3 एंड y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे हम सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सॉल्व हमने, बट उसके अंदर हमारे पास जो था डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बस बनाना पड़ेगा हमें सेम। -1 है, यहाँ पे देखिए ज़रा, डिनोमिनेटर के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, x प्लस 4। अभी ऑलमोस्ट ये सेम हो गया है, तो ये वाली पूरी वैल्यू को उठा के उधर लेके जाऊँगा सॉल्व करने के लिए। ये आ जाएगा -x प्लस 10 ओवर 2 ओवर x प्लस 4, ये आ जाएगा -1, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम
पुट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट यहाँ पे पूरी वैल्यू सेम नहीं है। अब कंपैरिजन करेंगे, x+4 है यहाँ पे, ठीक है, और एलसीएम के साथ इसके साथ कंपेयर करना आपने। यहाँ पे x+4 है तो क्या नहीं है एलसीएम में से इसके पास 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। जो चीज़ नहीं होगी इसके एलसीएम के पास तो वो हमसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पास 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके पास दोनों चीज़ें हैं, 2 भी है, x+4 भी है, तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2x+14 -x -10 2x+4 1। ये 2x+4 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2x - x कितना होता है x, और ये आ जाएगा आपके सिर्फ 4। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2x+4 के साथ तो ये आपके पास 2x+4 ही आएगा, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2x+8 सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को, -2x + x 8 -4 या जगह -x 4। वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं होता तो ये आपका माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, -4 आपका आंसर आ गया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है बट इतना लेंथी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास किसके पास डिनोमीटर में वैल्यू सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये वाली वैल्यू को, इस पूरे फ्रैक्शन को साइन के इसके साथ प्लस है, इस पूरे फ्रैक्शन को मूव करेंगे उधर, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। y+4 y+1 12/y² -1, ठीक है। तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। अभी डिनोमिनेटर में वैल्यू जब सेम होगी तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट करेंगे हम साइन के साथ। ये साइन क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा 12। अच्छा यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, a² - b² a+b × a-b, ठीक है। ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये a का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर नीचे आ जाएगा a+b, यानी कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर में देखिए, अगर आप, यहाँ को मैं बहुत शॉर्ट मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है। y+1 यहाँ पे y+1 है, जब दरमियान में मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन होगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होगी तब वो कैंसिल आउट हो सकती हैं, इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। जब दरमियान में इक्वल टू का साइन होगा तब सिर्फ तब, वरना नहीं। इसको सॉल्व कर लें आप, ये आ जाएगा आपके पास क्या, 2y - 4 12/y-1, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम क्वेश्चन को कि ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2y - 4 × y-1 = 12। मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2y का स्क्वायर -2y - 4y + 4 = 12, ठीक है। 2y का स्क्वायर -6y हो जाएगा, ये 12 इधर आके क्या होगा -12 -6y -8 आ गया आपके पास। नाउ वी कैन टेक ए कॉमन, 2 कॉमन ले लिया आपने। कॉमन लेने का तरीका आपको मैंने सारा बता दिया है कि उस नंबर को कॉमन लेते हैं जो सबसे छोटा हो और वो हर नंबर पे डिवाइड होता हो, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 खत्म हो गया, 0 से डिवाइड होगा तो 2 खत्म हो जाएगा आपका, अंदर क्या बच गया, ये वाली वैल्यू बच गई सिर्फ। नाउ वी विल टेक मिड टर्म ब्रेक, तो 4 1 4 होता है, ठीक है, और माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 1 4 4 1 4 4 -4 +1 करेंगे तो -3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कॉमन आ गया यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास y -4, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन होगा। फिर जो कॉमन है उसको एक दफ़ा, जो कॉमन नहीं है उसको उसी ब्रैकेट में, y -4 = 0, y +1 = 0, y = 4 आ गया, y = -1 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 है आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू हो आपके पास, कोई भी वैल्यू हो, सपोज जो भी एलसीएम आ रहा है आपका, उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं आप,
तो कैसे ख़त्म करेंगे, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उस डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है अभी, डिनोमिनेटर मतलब यानी कि जो एलसीएम आएगा आपका, जो भी एलसीएम आता है, यहाँ पे अभी सिर्फ एक्स है, तो आपने एक्स को ख़त्म करना है डिनोमिनेटर के अंदर से। तो आपने ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि हर नंबर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मतलब बोथ हर नंबर के साथ, तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स केयर आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 5 ओवर एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6x, ठीक है। ये माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, दो नंबर लिए मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 होता है, ठीक है। इसमें एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास एक्स प्लस 5, जो एक दफ़ा कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में, जो कॉमन नहीं है उसको दूसरी ब्रैकेट में, और दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0, x is equal to minus 5 and x is equal to minus 1. So this is your answer. This is your question number 6. हमें डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व, फ्रैक्शन तो हमें नज़र आ रही हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए, और इसको बाय फैक्टर्स बनाएंगे इसके हम, ठीक है। y प्लस 2 फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 7 नज़र आ रहा है हमें, तो दो नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करें 7 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए, 7 1 7, ठीक है, प्लस 7 माइनस वाई प्लस 7y माइनस वाई माइनस 7, ठीक है, 7 1 7 हो गया, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ जाएगा बस, दैट्स इट, ये इसके मिड टर्म ब्रेक है। यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 4 1 4 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा आपके पास। इसमें y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन आ गया, y प्लस 7, इसमें कुछ कॉमन नहीं है यानी कि माइनस कॉमन तो आ रहा है, माइनस 1, y प्लस 7 आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन आता है तो अंदर साइन चेंज होता है, तो ये माइनस था इसलिए प्लस हो गया, y कॉमन, y प्लस 4, माइनस कॉमन आएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस 2, नीचे आ जाएगा y प्लस 7 और y माइनस 1, यहाँ पे आएगा y प्लस 4 और y माइनस 1, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब भी दो फ्रैक्शन हो और दरमियान में इक्वल टू हो और डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर वो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है, ये सेम है तो कैंसिल आउट होगी, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो वैल्यू बची है आपके पास, क्या वैल्यू बची है, ये वैल्यू बच गई है, ठीक है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अभी आप, y प्लस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 4 8 y प्लस 7 y स्क्र प्लस 4y प्लस 2y प्लस 8y प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 56। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये पूरी वैल्यू को उठा के दे लें आप, यह आ जाएगा 6y प्लस 8 माइनस 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, माइनस 2y माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आता है आपके पास 6 8 ज़ार 6y, और माइनस में चाहिए आपको ये बड़ी वैल्यू के साथ, बड़े छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, माइनस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y कॉमन आ गया, 6 8 ज़ार 48 होता है, प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 आएगा आपके पास आंसर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 8 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y प्लस 6, जो चीज़ कॉमन है उसको एक दफ़ा, जो कॉमन नहीं है उसको दूसरी ब्रैकेट में, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 6,
y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, दो आंसर सॉल्यूशन सेट आ गया। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे और समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।